हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 3 चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 3। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें, उसके बाद आप पार्ट 3 देखें, क्योंकि अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा होगा तो पार्ट 3 समझने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिएगा, उसके बाद पार्ट 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं। 16 तक पार्ट 2 में कंप्लीट करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 900 रुपए तथा 954 रुपए है, वह धनराशि कितनी है? द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी विद ए गिवन रेट फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर आर ₹900 एंड ₹954 रेस्पेक्टिवली। द सम ऑफ मनी इज। तो देखिए 900 रुपए 2 वर्ष का साधारण ब्याज है। इस तरह का लॉजिक आपको पहले भी बताया गया है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 900 रुपए है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? तो 900 को 2 से भाग कर देंगे, यानी 450। क्लियर? उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज जब हम निकालते हैं तो ये 450 यहां जोड़ा जाता है, ठीक है, प्लस अब चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का टोटल कितना बैठ रहा है? 954 रुपए। तो 900 रुपए तो ये हो गया, तो 54 रुपए एक्स्ट्रा लगे। अब ये 54 रुपए किस पे मिले होंगे मुझे? 450 रुपए पे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज। तो 54 रुपए मिले हैं मुझे 450 रुपए पर। तो 54 रुपए 450 का कितना प्रतिशत होगा? तो 54/450 इंटू 100। इसको सोल्व करेंगे तो यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट दर निकल के आ जाएगी। 0 से 0 कट जाएगा, 9 पंजे 45, 9 छिके 54, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। तो गाइस दर कितनी आ गई यहाँ पे? 12%। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया? इसने दर नहीं पूछी है, इसने मूलधन पूछा है। अब दर 12% है और 1 साल का साधारण ब्याज कितना है? 450 रुपए। तो हम कह सकते हैं कि 12% बराबर 450 रुपए, और हमें मूलधन निकालना है, मूल राशि निकालनी है, तो 100% बराबर कितना? तो 450/12 नीचे आ जाएगा। इसको आप क्या बोलते हो? एकीक नियम, यूनिटरी मेथड। इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 से काटा 3 चौके 12, 3 से काटा 15 तिये 45, 4 से काटोगे 25, गुणा करोगे इन दोनों की, 0 15 पंजे 75 का 5 का हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3750 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 रीड कर लीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 2420 रुपए तथा 3 वर्ष में 2662 रुपए हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित होता हो? ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? तो गाइज इस तरह का क्वेश्चंस भी हमने पहले सॉल्व करवाया है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 8th क्वेश्चन था उसमें हमने दर भी निकाली थी और मूलधन भी निकाला था, और इस क्वेश्चन में केवल दर पूछी गई है, यानी आधा ही क्वेश्चन करना है आपको यहाँ पे। तो 2 वर्ष में 2420 और 3 वर्ष में 2662। इंग्लिश में भी रीड कर देते हैं एक बार क्वेश्चन को। अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹2420 इन 2 years and ₹2662 in 3 years at same rate of compound interest compounded annually. The rate of interest पर एनम इज। तो 2400 रुपए 2 वर्ष में होते हैं और 2662 रुपए 3 वर्ष में होते हैं। तो 1 वर्ष में कितने रुपए बढ़े? 2420 और इधर 2662। तो 1 वर्ष में कितने रुपए बढ़े? आप देखिए 242 रुपए। 2 6 में से 2 गए 4, 26 में से 24 गए 2, यानी 242 रुपए बढ़े हैं। किस पे? 2420 पे, क्योंकि आपको बताया गया था अब ये 2 वर्ष का जो मिश्रधन है ये तीसरे वर्ष के लिए क्या काम करेगा? मूलधन का काम करेगा। तो इसलिए 242 रुपए कितने पे बढ़े हैं? 2420 पे। तो 242 रुपए 2420 का कितना % हुआ? तो 242/2420 गुणा 100
500, तो गाइज यहां से आपके पास दर निकल के आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 10%। यहां पे दर ही पूछी है तो दर तक ही निकालना, आगे कुछ नहीं करना है। जबकि 8th क्वेश्चन जो कराया गया था उसमें मूलधन भी पूछा था, तो इससे आगे भी हमने सॉल्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 रीड कर लीजिए। 19 क्वेश्चन वैसे ही करना है जैसे आपने 17 नंबर किया है। 17 और 19 एक ही पैटर्न पर है दोनों क्वेश्चंस। 19 क्वेश्चन नंबर, किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282.15 है तथा साधारण ब्याज 270 रुपए है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years आर 282.15 एंड ₹270 रेस्पेक्टिवली। फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए इस क्वेश्चन में केवल दर आपसे पूछी गई है, जबकि जो 17वां क्वेश्चन आपको करवाया था उसमें मूलधन निकालना था, आपको प्रिंसिपल अमाउंट निकालना था। तो उसमें हमने क्या किया था, दर निकाली थी, उसके बाद प्रिंसिपल मूलधन निकाला था। लेकिन यहाँ पे मूलधन नहीं निकालना, यहाँ पे केवल दर निकालनी है। तो 270 रुपए 2 वर्ष का साधारण ब्याज है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 270 को 2 से भाग कर दीजिए, यानी 135। और दूसरे वर्ष का ब्याज निकालना होता है तो जो पहले वर्ष का साधारण ब्याज है वो यहाँ पे जुड़ जाता है। तो ये कितना हो गया? 135 270। और चक्रवृद्धि ब्याज इसने कितना बोला है? 282.15। तो 282.15 में से 270 तो साधारण ब्याज हो गया, तो ब्याज के ऊपर ब्याज कितना लगा? 12.15, यानी 12.15 रुपए ब्याज लगा है कितने पर? 135 रुपए पर। तो 12.15 135 का कितना परसेंट हुआ? इसको सॉल्व करना है। पॉइंट से ये 2 जीरो कट जाएंगे। 5 से काटा, 5 दूनी 10 बचे 3, 5 सते 35, 5 दूनी 10 बचे 2, 5 चौक 20 बचा 1, 5 तिया 15। 3 से काटोगे 3 नमे 27, 3 अठे 24, 3 एकन 3, 9 से काटोगे 9। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 9%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 रीड कर लीजिए। किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपए है, दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा? If the interest on a certain sum for the first year at 8% per annum compound interest is ₹48, what will be the interest for the second year? तो guys सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। फर्स्ट ईयर का इसने कितना दिया हुआ है? 48 रुपए, और इसने सेकेंड ईयर का पूछा है, तो 48 रुपए तो ये है ही है, और इस पे कितना 8% के हिसाब से ब्याज जुड़ेगा। तो 48 का 8% कितना आ जाएगा? 8 अठे 64 का 4 का हासिल लगे 6, 8 चौक 32 और 6 38। 3.84 तो हो गया ब्याज के ऊपर ब्याज, और 48 रुपए भी इसमें जुड़ेंगे, तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा गाइज? 51.84, 51.84 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 51.84। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 रीड कर लीजिए। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दुगना हो जाता है, कितने वर्षों में यह अपने से 8 गुना हो जाएगा? तो इस तरह का क्वेश्चन भी गाइस आपको पहले करवा चुके हैं। ठीक है ना, पहले करवा चुके हैं पार्ट 1 या पार्ट 2 में। If a sum on compound interest becomes 2 times in 15 years, then with the same interest rate, the sum will become 8 times in 15 वर्ष में 2 गुना होता है। तो सिंपल मेथड आपको बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज में ये क्वेश्चन अलग तरीके से होता है और साधारण ब्याज में अलग तरीके से होता है। तो इसलिए 15 वर्ष में 2 गुना, तो अगले 15 वर्ष में क्या हो जाएगा? फिर ये 4 गुना, फिर अगले 15 वर्ष में फिर दुगुना हो जाएगा, यानी 4 का दुगुना 8 गुना। तो 8 गुना कितने वर्ष में हुआ? 15 15 30 और 15 45। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 45 वर्ष, यानी 45 वर्ष में ये 8 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 रीड कर लीजिए।
चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपए की धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, 20 वर्ष बाद यह कितनी हो जाएगी? अ सम ऑफ ₹12,000 डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स डबल आफ्टर 5 years, आफ्टर 20 years इट विल बिकम। तो क्या है ये भी क्वेश्चन जैसे आपको 21 वाला क्वेश्चन कराया है, सेम पैटर्न पे 12,000 रुपए 5 वर्ष में दुगनी होती है, तो 5 वर्ष में दोगुनी, ध्यान देना 5 वर्ष में दोगुनी, तो अगले 5 वर्ष में, क्योंकि 20 वर्ष तक जाना है हमें, तो अगले 5 वर्ष में 4 गुनी होगी, फिर अगले 5 वर्ष में 8 गुनी होगी, अगले 5 वर्ष में फिर 16 गुनी हो जाएगी। तो ये हो गए 20 वर्ष, तो 20 वर्ष में कितने गुनी हो गई? 16 गुनी। तो 12,000 का 16 गुना कर दीजिए, 12,000 मूल राशि है, उसका 16 गुना 3 0, 16 दूनी 32 का 2 का हासिल 3, 16 1 16 और 3 19। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1,92,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। सोनिका ने 2 वर्ष के लिए 5800 रुपए का निवेश किया, 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज 594.50 किस वार्षिक दर पर मिलेगा? Sonika invested an amount of ₹5800 for 2 years. At what rate of compound interest will she get an amount of ₹594.50 at the end of 2 years? तो गाइज इसने पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अब ऑप्शन दिए हुए हैं आपको 5%, 4%, 6% और 8%। राशि कितनी है इसमें? 5800 रुपए है, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 594.5। 594.5 2 वर्ष का है, तो लगभग अगर मैं मान के चलूं तो ये 590 या 590 के आसपास मानोगे तो 590 का आधा कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 1 2 9 18, 1 2 5 10, यानी 295 के आसपास 1 वर्ष का ब्याज बैठेगा। तो 295 के आसपास किस ऑप्शन से आपका आंसर आ सकता है ये आपको देखना है, या यूं कह लीजिए 295 या 290, 290, क्योंकि देखो 295 से ये 58 नहीं कटेगा, लेकिन 290 अगर आप मान के चलोगे तो 290 से ये 58 कट जाएगा, तो 290 रुपए ब्याज हुआ 5800 रुपए पे 1 वर्ष में। तो ये कितना परसेंट हो गया? 29 से काटा 10, 29 दूनी 58, 2 से काटा 5। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 5%। तो लगभग से आप सोल्व करोगे तो आंसर फटाफट निकल जाएंगे, नहीं तो फिर फॉर्मूला लगाओगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर P × 1 + R/100⁻n-1, उससे सोल्व करोगे तो लेंदी तरीका पड़ेगा। और गारंटी है कि आंसर निकलते हैं, क्योंकि ऑप्शन ये नहीं देगा कि 5%, 5.15%, 5.25%, 4.94%, ऐसे ऑप्शन नहीं देता है। तो इसलिए हमें लॉजिक्स पे लेंदी तरीके पे जाने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट्स का यूज कीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। ₹15,000 पर 2 वर्ष में उपचित चक्रवृद्धि ब्याज 2496 है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹15,000 फॉर 2 years इज ₹2496। फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करनी है। तो इसमें भी देखो वही मेथड जो आपने अभी 23 में लगाया। पहला ऑप्शन है 8%, दूसरा ऑप्शन 10%, तीसरा ऑप्शन 6%, फोर्थ ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। देखो निर्धारित तो हो रहा है ना, आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज भी दे रखा है, मूलधन भी दे रखा है, फॉर्मूला लगाओगे तो निर्धारित तो हो जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। और पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब आप देखिए इसमें 15,000 रुपए है मूलधन, और 2 वर्ष में कितना? 2496 2 वर्ष में। तो 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 2496 को लगभग 2400 माना, इसको 2 से भाग किया तो लगभग 1200 रुपए 1 वर्ष का ब्याज बैठेगा। तो 1200 रुपए 15,000 का कितना परसेंट हुआ? 1200 बटे 15,000 गुणा 100,
लगभग में सॉल्व करोगे आंसर फटाफट निकलेंगे। 1 2 3 1 2 3 15 8 120। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 8%। कोई तरीके से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है, आप लगभग में जाओ आंसर निकालो। अब आप सोच रहे होंगे सर 2496 का आधा तो 1248 होता है, तो 1248 क्यों नहीं लिया? देखो इसमें क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज। तो हमें 96 रुपए क्या है, कहीं ना कहीं ब्याज के ऊपर ब्याज रहा है। तो मूल यानी अगर साधारण ब्याज देखें तो 2400 रुपए, 2400 का आधा करोगे तो 1200 रुपए। एक साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 1200। तो 1200 रुपए 15,000 का कितना परसेंट हुआ वो निकालना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 35 रुपए है, वह धन कितना है? द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 5% पर एनम फॉर 2 years इज ₹35। फाइंड द सम। देखिए इस तरह के क्वेश्चन हमने अंतर वाले क्वेश्चंस कराए हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर फॉर्मूले से भी बताया और लॉजिक से भी बताया। इसलिए फॉर्मूले से करना है तो आप खुद कर लेना, मैं लॉजिक से बता देता हूं। 5% एक साल की दर है तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 10%। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा ये आपको बताया था, 5 + 5 + 5 × 5/100, यानी ये आएगा 10.25%। तो दोनों में कितने का अंतर हुआ? 0.25% का, और दोनों का अंतर इसने मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है? 35 रुपए। तो मैं कह सकता हूं कि 0.25% बराबर 35 रुपए, तो 100% बराबर कितना? तो 35/0.25 × 100। पॉइंट हटाओगे, 2 जीरो ऊपर लगाओगे, 25 चौका 100, 35 चौके 140। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 14,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 रीड कर लीजिए। ₹5,000 का 1.5 वर्ष में 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, जबकि ब्याज क्रमशः वार्षिक तथा छमाही देय हो? तो वार्षिक है एक बार और एक बार छमाही है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। ऑप्शन दिए हो आपको 2.04, दूसरा ऑप्शन 3.06, तीसरा ऑप्शन 4.80 और फोर्थ ऑप्शन 8.3। तो देखिए अगर 1.5 वर्ष वार्षिक के हिसाब से अगर हम करें तो 5,000 रुपए है, 4% दर है, तो एक साल का ब्याज कितना हो गया? 50 चौके 200, 200 रुपए आप इसमें जोड़ोगे तो 5200, और फिर 1.5 वर्ष में निकालना है तो एक वर्ष तो ये हो गया, आधे वर्ष का निकालना है तो दर क्या हो जाएगी? आधी। तो 4% का आधा यानी 2%, तो 52 दूनी 104। तो अगर वार्षिक देय है तो टोटल ब्याज कितना बैठ रहा है यहाँ पे? 304 रुपए। लेकिन अभी इसने क्वेश्चन में कहा है कि अगर अर्धवार्षिक है, तो अर्धवार्षिक है तो दर क्या हो जाएगी? 4% का आधा हो जाएगा यानी 2%, और समय क्या हो जाएगा? 1.5 वर्ष था तो 1.5 वर्ष का दुगना हो जाएगा यानी 3 वर्ष। अब मुझे 2% के हिसाब से 3 वर्ष का ब्याज निकालना पड़ेगा, और फिर उन दोनों का इसने डिफरेंस पूछा है। तो 5,000 रुपए पे पहले 2% के हिसाब से निकाल लीजिए। 5,000 पे 2% के हिसाब से पहले वर्ष का 100 आ गया, फिर 100 इसमें जोड़ोगे तो 5100 पे फिर 2%, क्योंकि इस बार 3 तक जाना है, 3 वर्ष का निकालना है। 51 दूनी 102, 102 इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 5202 का फिर 2% निकालोगे तो 52 दूनी 104, 2 दूनी 4, 104.04। अब यहीं पे देख लो इन दोनों का डिफरेंस, ये 304 है और ये कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन जब इसमें से इसको घटाओगे तो लास्ट में 0.04 आएगा। पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है, 0.04 देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन में। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। आप देख भी सकते हैं, पूरा सॉल्व करके भी देखना चाहो तो पूरा सॉल्व करके भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 रीड कर लीजिए।
देखो आपको कंपटीशन एग्जाम क्लियर करने हैं तो एक्यूरेसी भी होनी चाहिए और स्पीड भी होनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स के, एक दो स्टूडेंट्स के फोन आए मेरे पास कि सर आपकी स्पीड खूब ज्यादा है, तो स्पीड थोड़ा कम करो। देखो स्पीड कम कर लूंगा मैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कहावत है कि इंसान जैसा देखता है वैसा सीखता है। तो अगर आप ये देखोगे कि हाँ सर स्पीड में क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें भी स्पीड बनानी पड़ेगी, और मैं सोते सोते करूंगा, एक अक्षर लिखूंगा 1 मिनट में, धीरे धीरे सोते सोते, तो आपको भी वही आदत पड़ जाएगी। तो इसलिए स्पीड पकड़ने की कोशिश करो। अगर मैं स्पीड से समझा रहा हूं तो उसको पकड़ने की कोशिश करो। नहीं तो वैसे आपके पास यूट्यूब में ऑप्शन है, आप मान लो नॉर्मल स्पीड, आपको मेरी स्पीड ज्यादा लग रही है तो आप नॉर्मल की जगह 0.75 0.5 की स्पीड पे करके देख सकते हो। किसी को मेरी जो है स्पीड स्लो लग रही है, वो तेज में देखना चाहता है, तो आपके पास ऑप्शन है 1.5 2 टाइम्स करके देख सकते हो। तो स्पीड तो आप खुद मैनेज कर सकते हो क्योंकि वीडियो लेक्चर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 रुपए है। फाइंड द सम हुज सेकंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% पर एनम इज ₹132। तो देखिए गाइस 10% के हिसाब से 2 वर्ष का मैंने आपको बताया था कि 21% होता है टोटल चक्रवृद्धि ब्याज। याद रखिए, लिखवा रखा है, याद भी करवा रखा है कि 3 वर्ष का 33.1 होता है, 2 वर्ष का 21% होता है। अब 21 में से 1 वर्ष का तो 10% है, तो दूसरे वर्ष का कितना बचा? दूसरे वर्ष का कितना बचा? 11%। या अलग से सोल्व करना चाहो तो पहले वर्ष 10, दूसरे वर्ष क्या होगा? 10 तो ये है ही है, और 10 पे 10% ब्याज और लगेगा, तो ये एक ये हो गया प्लस 10 इसमें जुड़ गया, तो दूसरे वर्ष का कितना हो गया? 11%। चाहे आप इसे अलग से ऐसे निकाल लीजिए, चाहे अपना जो आपने याद रखा है उससे कर लीजिए। अब दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना बैठ रहा है? 11%, और दूसरे वर्ष का इसने क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है 132 रुपए, तो मैं कह सकता हूं कि 11% बराबर 132 रुपए, और मूलधन निकालना है तो 100% बराबर कितना? तो 132/11 गुणा 100। 11 से काटोगे तो 12, तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1200 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए तथा चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपए है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो गाइज ये क्वेश्चन जैसे मैंने आपको 17वां और 19वां क्वेश्चन कराए हैं उसी तरीके से आपको करना है। द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years आर 120 रुपीज एंड 129 रुपीज रेस्पेक्टिवली, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है 120 रुपए, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? 120 का आधा कर देंगे यानी 60, और ये 60 सेकंड वर्ष में भी जुड़ेगा। तो और चक्रवृद्धि ब्याज इसने कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? 129, तो 129 में से 120 तो ये हो गया, तो ब्याज के ऊपर ब्याज कितना लगा? 9 रुपीज। अब 9 रुपीज मिला है मुझे 60 रुपए पे, तो 9 रुपए 60 रुपए का कितना % हुआ? तो 9/60 गुणा 100, 0 से 0 कट जाएगी, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 से काटा 2 पंजे 10। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, देखिए 29, 30 और 31 तीनों क्वेश्चन आपके इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड हैं, किस्त से रिलेटेड है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। और किस्त वाले क्वेश्चन कभी ना कभी आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1025 का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा? What annual payment will discharge a debt of ₹1025 due in 2 years at the rate of 5% compound interest? तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है इसमें? 5% है, तो 5% का मतलब क्या होता है? 5/100, 5/100 का मतलब 1/20, यानी 20 रुपए पे 1 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो इसका मतलब 21 रुपए टोटल मिला कितने पे? 20 रुपए पे।
किस्त के क्वेश्चन ध्यान रखना, लिखने का पैटर्न आपको ये बनाना है, क्योंकि अलग अलग तरीके से सॉल्व कराए जाते हैं, बुक में देखोगे आप अलग अलग तरीके मिलेंगे, लेकिन सिंपल तरीका बता रहा हूं कि किस्त वाले क्वेश्चन कभी भी आप चक्रवृद्धि ब्याज वाले किस्त वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब 2 वर्ष की बात है तो 2 वर्ष की बात है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, 21 का स्क्वायर 441 और 20 का वर्ग 400। अब यहाँ पे किस्त का अमाउंट कितना है 441 और यहाँ कितना है 21। अब किस्त तो जो है ये तो हो नहीं सकता कि अलग अलग हो, किस्त अगर आपकी 441 रुपए की पहले महीने है तो दूसरे भी यही रहेगी, तीसरे भी यही रहेगी, चौथे भी यही रहेगी, किस्त का अमाउंट सेम रहता है। तो यहाँ पे 441 रुपए अमाउंट है तो यहाँ पे 441 बनाने के लिए कितने से गुणा करनी पड़ेगी 21 से, तो 21 गुणा 21 441 बन जाएगा। तो 21 से इधर करोगे तो 21 से इधर भी गुणा करनी पड़ेगी, तो 21 दूनी 42 यानी 420। अब 420 और ये 400 कितना हो गया 820। तो 820 रुपए पे कितने की किस्त बन रही है 441 रुपए की। तो 820 पे 441 रुपए की किस्त बन रही है, तो 1025 रुपए इसने बोला है कि 1025 पे कितने रुपए की किस्त बंधेगी। तो लगा दीजिए यहाँ पे एक एक नियम, यूनिटरी मेथड, 820 ये नीचे आ जाएगा और 1025 इधर गुणा में चला जाएगा। क्लियर। अब ये 5 से काटा 5 दूनी 10, 5 0 0 5 पूरे 25, 5 से इसे काटोगे 16 पंजे 80, 2 5 चौक 20। अब देखो इकाई का अंक यहाँ 1 है तो 4 से तो ये कभी ये कटेगा नहीं। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि देखो ये कैलकुलेशन आपको टफ दिख रही है कि कैलकुलेशन सोल्व कैसे करें, तो सोल्व कैसे करें तो वो थोड़ा सा आप यहीं पे दिमाग लगाओ कि अगर मैं 5 से इसको काटता हूं या इसके टुकड़े क्या बन रहे हैं आपके 5 चौक 20 और 5 एकन 5, यानी इस 205 के टुकड़े बन रहे हैं 41 गुणा 5 और इसके टुकड़े क्या बन रहे हैं 4 चौक 16 4 एकन 4 41 गुणा 4। ठीक है, तो आपको यहां से पता चल जाएगा कि ये 41 से कट जाएगा, क्योंकि नहीं तो आप भाग करके देखना चालू करोगे तो लेंदी पड़ जाएगा, काफी टाइम लग जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए हमेशा टुकड़े करके देख लो, वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा कि कटेगा क्या। अब यहाँ पे 5 बच गया, 5 की गुणा इसमें कर देंगे और फिर 4 से भाग कर देंगे, तो 5 एकन 5, 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, इसको 4 से भाग कर दीजिए, 4 पंजे 20 बचे 2, 4 पंजे 20, 4 एकन 4 बचा 1, 1/4 का मतलब 0.25। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 551.25 यानी 4th ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 रीड कर लीजिए, वो भी इसी तरीके से करना है, किस्त वाला क्वेश्चन है। ₹66,200 का ऋण 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा? What annual payment will discharge a debt of ₹66200 due in 3 years at the rate of 10% compound interest? तो 10% का मतलब आपको बताया गया है क्या होता है 1/10। 1/10 का मतलब 10 रुपए पे 1 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो अभी वही लिखने का तरीका वही रखेंगे, 11 रुपए मिले कितने पे 10 रुपए पे। अब इसने क्या बोला है समय कितना है, इस क्वेश्चन में समय कितना दिया गया है 3 वर्ष, समय कितना है 3 वर्ष, तो 3 तक जाएंगे तो पहला क्या है स्क्वायर करेंगे दूसरे स्टेप में, क्योंकि 2 वर्ष के लिए 11 का वर्ग 121 और इधर 10 का वर्ग 100, क्योंकि 29 वाला क्वेश्चन किया था 2 वर्ष था तो हमने यहाँ तक 2 तक किया था, लेकिन इसमें 3 वर्ष है तो 3 तक करेंगे। ऐसी 4 वर्ष 5 वर्ष का क्वेश्चन आ जाए तो 4 पावर तक 5 पावर तक ऐसे चलते जाएंगे। अब इसके बाद तीसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, 11 का क्यूब 1331 और इधर 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000। अब किस्त का अमाउंट आपको समान बनाना है, तो यहाँ 1331 है तो यहाँ पे भी 1331 बनाना पड़ेगा, यहाँ पे भी 1331 बनाना पड़ेगा। यहाँ कितने से गुणा करोगे 1331 बनाने के लिए 11 से, तो 11 से इधर करोगे तो 11 से इधर भी करनी पड़ेगी, तो इधर कितना हो जाएगा ये 1100। यहाँ 1331 बनाने के लिए कितने से गुणा करोगे 121 से, 121 से इधर गुणा करोगे तो 121 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 1210। अब देखिए ये टोटल कितना हो गया 1000, 1100 और 1210, 1 2 3 3310 हो गया।
अब 3310 पे कितने की किस्त बन रही है? 1331 की। 3310 पे कितने की किस्त है? 1331 की। तो मुझे पता करना है इसने कितना बोला है? 66,200 रुपए पर कितने की किस्त बंधेगी, अमाउंट यही दिया हुआ है। अब देखो या तो एक ही नियम लगा लो या फिर यहीं पे आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? 331 का डबल कितना हो गया? 662 और जीरो की ये 2 जीरो बन गई, यानी एक तरीके से कितने से गुणा किया गया है यहाँ पे? 20 से, क्योंकि 2 जीरो तो ये बन जाएगी और 331 का डबल 662। तो जब इधर 20 से गुणा हुआ है तो आप इधर भी 20 से गुणा कर दीजिए। 20 से गुणा करनी है तो 1331 का डबल करोगे तो 2662 और ये जीरो और लग जाएगी। तो 66,200 रुपए पर कितने की किस्त बनी? 26,620 रुपए की। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 26,620 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 रीड कर लीजिए, उसमें भी किस्त निकालनी है, किस्त वाला क्वेश्चन है। अच्छा 31 में क्या है? 29 और 30 इन दोनों क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे कि किस्त कितने रुपए की बंधेगी। 31 वाले क्वेश्चन में किस्त का अमाउंट दे रखा है और उसमें उधार लिया गया धन बताना है कितना है। कुछ धन उधार लिया गया तथा उसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपए हो तथा ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो कितना धन उधार लिया गया? A sum of money is borrowed and paid back in 2 annual installments of ₹882 each allowing 5% compound interest. The sum borrowed was। तो देखिए 5% का मतलब आपको पता है क्या होता है? क्वेश्चन नंबर ये 31 है। 5% का मतलब 5/100 यानी 1/20। तो 20 रुपए पे 1 रुपए ब्याज यानी 21 रुपए हो गए कितने पे? 20 पे। कितनी बोला है इसने? 2 वार्षिक किस्तों में, तो 2 किस्त बनानी है तो 21 का वर्ग 441 और 20 का वर्ग 400। अब यहां 441 है तो यहां 441 बनाने के लिए 21 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 21 से ये कितना हो गया? 21 दूनी 42, 420 रुपए। अब इस बार इसने किस्त दी हुई है, तो किस्त दी हुई है और धन पूछा गया है कि कितना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि अगर आंसर आपको किस्तों में निकालना है तो किस्तों को दाईं तरफ लिखा जाएगा, अगर आंसर आपको धन में निकालना है, मूलधन या उधार लिया गया धन, तो उसको दाईं तरफ लिखना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें भी आपको आंसर निकालना होता है उसको हमेशा राइट हैंड साइड में लिखते हैं। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था? किस्त का अमाउंट निकालना था, तो मैंने किस्त को राइट हैंड साइड में लिखा था, यानी जो मेरा पार्ट आया था ये 441 किस्त थी तो मैंने उसको दाईं तरफ लिखा था। अब इस क्वेश्चन में आपको धन निकालना है तो धन को राइट हैंड साइड में लिखेंगे, यानी 441 रुपए की किस्त कितने धन पे मिली मुझे? 400, 820 रुपए पे। ठीक है, अब इसने कितने की किस्त बनाई है? क्वेश्चन में इसने दिया हुआ है कि 882 रुपए की किस्त है, तो 882 की किस्त बनेगी तो वो कितने रुपए पे बनेगी? तो आप देखो 441 का क्या हो रहा है? ये डबल हो रहा है, डबल हो रहा है तो आप इधर भी डबल कर दीजिए। तो डबल करोगे तो 1640 रुपए, यानी 1640 रुपए क्या हो गया? मूलधन, या यूं कह लीजिए जो धन आपने लिया है बैंक से। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1640 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष 1/8 गुना वृद्धि होती है। यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर हो तो 2 वर्ष बाद इसकी ऊंचाई कितनी होगी? सिंपल क्वेश्चन, 10 सेकंड का क्वेश्चन है मुश्किल से। द हाइट ऑफ ए ट्री इंक्रीजेज एवरी ईयर 1/8 टाइम्स। इफ द प्रेजेंट हाइट ऑफ द ट्री इज 64 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी इट्स हाइट आफ्टर 2 ईयर्स। तो देखिए 8 पे 1 की वृद्धि हो रही है तो कितना हो गई? 9/8 हो गई एक वर्ष के बाद, और दूसरे वर्ष पे भी 9/8। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 × 8 = 64, ये कट गया, 9 × 9 = 81। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 81 सेंटीमीटर। डियर फ्रेंड्स, आप मुझसे मेरे YouTube चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। YouTube चैनल आप सर्च करोगे अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से। उसके बाद आप Facebook अकाउंट पे भी जुड़ सकते हैं, सेम नेम से अरविंद कौशिक मैथ्स के नाम से फेसबुक पे भी
पेज भी मिलेगा आपको और अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से ही ग्रुप भी है। द विजन कोचिंग सेंटर के नाम से भी ग्रुप है और द विजन कोचिंग सेंटर का पेज है, उसके नाम से भी आप जुड़ सकते हैं। कोई भी आपके डाउट है आप मेरे को व्हाट्सएप पे अपना डाउट भेज सकते हैं। आपके जो भी डाउट होंगे वो आपको वीडियो के रूप में मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पे मिल जाए या फिर फेसबुक पे मिल जाए या फिर यूट्यूब पे मिल जाए, जैसे भी पॉसिबल होगा उस तरीके से मैं आपके डाउट्स के सॉल्यूशन दे दूंगा। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। जो एप्लीकेशन पे भी स्टूडेंट्स हैं उनसे भी अनुरोध है कि एक बार यूट्यूब पे जाकर के मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको एप्लीकेशन में क्या है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ मिल रहा है, जितना सिलेबस में लिखा है उतना आपको मिल रहा है। लेकिन जैसे अगर पुराने पेपर्स के सॉल्यूशन है, जैसे मान लीजिए राजस्थान एलडीसी का पेपर सॉल्यूशन, वो मैंने पुराने, आप मेरे वीडियोस देखोगे तो मैंने सॉल्व करके डाल रखे हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पेपर, उसके बाद रीट लेवल 1 लेवल 2 के पेपर्स, आप उनको देखोगे कि हाँ जो पुराने पेपर्स आए हैं और जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं वो मिलते जुलते हैं कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सर जो क्वेश्चंस कराए और रहे हैं वो पेपर में आते ही नहीं है, क्योंकि आपको ये कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है कि जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, जिस बुक से करवा रहा हूं वो आपके लिए बिल्कुल सही बुक है। तो इसलिए सबसे पहले आप जाकर के YouTube पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो पुरानी वीडियोज हैं, पेपर्स हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स की भी वीडियोज हैं, मल्टीप्लाई की ट्रिक्स, स्क्वायर रूट की ट्रिक्स, वो आप चेक कर लीजिए।